हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जापानीज स्पीड को, इसका नाम है काउंटडाउन टू यूएस। लेकिन इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ के पहले एपिसोड का एक्सप्लेन। तो काउंटडाउन टू यूएस सीरीज़ की पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने स्कूल में चल रहा था और वो अपने कैमरा से फ़ोटो खींचते हुए जा रहा था। लेकिन तभी हम बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं जो बोल रहा था कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था। तारीख थी 4 सितंबर 2015। उस स्कूल का फोटोग्राफी एग्जीबिशन क्लब। आगे वो लड़का कहता है कि वो तब हुआ था जब हमारे स्कूल की समर की छुट्टियाँ ख़त्म हुई थी। एक बहुत ही गर्म दिन था। आगे हम देखते हैं कि उस स्कूल के क्लब में फ़ोटोज़ का एग्जीबिशन लगा हुआ था जहाँ पर वो लड़का फ़ोटोज़ देख रहा था जो स्टूडेंट्स ने खींचे हुए थे। लेकिन तभी वो एक फ़ोटो को देखकर रुक जाता है और उस फोटो को देखता रहता है जो कि एक बूढ़े आदमी और उसके बेटी की थी। आगे वो लड़का उस फोटोग्राफर की खींची हुई फ़ोटो को देखकर उसका नाम पढ़ने लगता है जो था योकोई मिंटो। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़का खड़ा होता है जो उसे कहता है कि हाँ, और वो लड़का भी चौंक कर उसकी तरफ देखता है। उससे कहता है कि क्या हुआ, और वो लड़का उससे कहता है कि अभी अभी तुमने मेरा नाम पुकारा। और वो लड़का भी उससे कहता है क्या तुमने एक फ़ोटो खींची। और वो लड़का भी अपना सिर हिला देता है और वो लड़का ये जानकर खुश होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और आगे उस लड़के से वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उससे कहता है कि मेरा नाम है नकानो और मैं क्लास 1B से हूँ। और वो लड़का भी उसे झुक कर ग्रीट करता है। लेकिन तभी नकानो उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक और फोटोग्राफ है ऐसी ही। और वो लड़का भी उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास बहुत सारी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और नकानो भी उससे कहता है कि ठीक है, मुझे अगली बार दिखाना। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ से अचानक चला जाता है और नकानो अपने मन में ही सोचता है कि क्या हुआ, क्या उसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे कहती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा गट्स है, तुमने उसके साथ बातचीत की। वो भी चौंक जाता है। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। और आगे वो लड़की उससे कहती है कि वो ज़्यादातर क्लब में नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो इतना ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता। लेकिन तभी उस लड़की की बातें सुनने के बाद नकाम भी सोचने लगता है और वो लड़की भी उसके ऊपर हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें भी नहीं पता क्योंकि तुम भी नहीं आते हो क्लब में। और नकानो भी हंसते हुए उसे कहता है कि हाँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ लोगों की फ़ोटोज़ लेने में, मैं अकेले ही फ़ोटो लेता हूँ। लेकिन तभी वो फिर से उसकी फ़ोटोग्राफ देखने लगता है और उससे कहता है कि उसकी फ़ोटोज़ देखकर तो नहीं लगता कि वो स्कैरी है। और वो फिर से उसका नाम पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका फ़ोटोग्राफ देखने के बाद वो लड़की भी कहती है कि हम इसे मैगज़ीन में छपाएंगे हमारे क्लब की। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वो लड़का फिर से चौंक जाता है देख कर के कोई वहाँ पर आया था अपने फ़ोटो का एल्बम लेकर और उससे कहता है कि वातारू। और वो अपना फ़ोटो का एल्बम उसे देते हुए कहता है कि ये हमारे क्लब में था। और वातारू भी उससे कहता है कि तुम ये लेने के लिए गए थे। वो भी अपना सिर हिला देता है। वो भी हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे पता कर जाना चाहिए था। और कोई भी उससे कहता है कि क्या, लेकिन वो फिर से हंस देता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, शुक्रिया। आगे वो उसकी खींची हुई फोटोग्राफ्स देखने लगता है और ये कोई भी उसे कह रहा था कि मुझे फोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मेरे फोटोज़ को देखने के बाद हंसना मत। वो दोनों ही बैठ जाते हैं और वातारू भी उससे कहता है कि मैं नहीं हंसूंगा। उसकी फ़ोटोग्राफ देखने के बाद वातारू से वो कहता है कि मैं मेरी दादी का कैमरा यूज़ करता हूँ। लेकिन तभी वातारू उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम जैसे दिखते हो वैसी तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स बिल्कुल भी नहीं है। और याकूब भी उसकी तरफ दिखता है। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है बिना तो। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा पहला नाम इस्तेमाल किया। लेकिन तभी वो भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुमने मेरा पहला नाम इस्तेमाल किया था पहले। और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। लेकिन तभी मिनातो उसे छूते हुए कहता है कि चलो अगली बार हम एक साथ फ़ोटो खींचेंगे। और वो भी उसे हाँ बोल देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों अक्सर एक साथ फ़ोटोज़ खींचने के लिए जाते थे। और 2 साल बाद वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि वो एक साथ फ़ोटो खींचा करते थे। और आगे हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों यूनिवर्सिटी जाएंगे तो एक साथ ही रहेंगे रेंट करके। और मिनातो भी उससे कहता है कि तुम शिफ्ट होगे। और वारंती भी उससे कहता है कि हाँ, रोज़ रोज़ ट्रेन से जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और मिनातो भी अपने मन में कहता है कि हाँ। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को रोज़ देख पाएंगे। और उसकी बात सुनने के बाद मिनातो भी हंसने लगता है। और तभी वारंती उससे कहता है कि क्या मैं अकेला ही हूँ जो तुम्हें दिखना चाहता हूँ। लेकिन तभी मिनातो उससे कहता है कि मैं बस सरप्राइज हूँ तुम्हारी बातों से। लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उससे कहता है कि तो ऐसा है। और आगे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को जाने के लिए वो दोनों ही एक साथ टोक्यो शिफ्ट हो जाते हैं। और वो दोनों ही एक साथ ही कमरे में रह रहे थे जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का जला हुआ खाना भी खा रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती मजाक भी कर रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए एक सेपरेट वॉल
रखी हुई थी जो उनकी फोटोग्राफ्स के लिए थी। और आगे हम देखते हैं कि 2019 आ जाता है और वो दोनों एक साथ ही रह रहे थे और उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर समय वो एक दूसरे के साथ ही बिता रहे थे। जैसे कि मिनातो के बर्थडे के दिन उन दोनों ने एक साथ ही टाइम स्पेंड किया था और पहली बार ड्रिंक किया था और वरांती ने उसकी फोटोग्राफ भी खींची थी उसके बर्थडे केक के साथ। लेकिन तभी उसकी फोटो खींचते हुए वो उससे कहता है कि तुम अब 20 साल के हो, मतलब हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और मिनातो भी उससे कहता है कि हाँ, लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि 8 महीने हैं अभी 5 साल पूरे होने में। और आगे वो उसे तारीख भी बताता है और वो उससे कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन तभी मिनातो को ताना मारते हुए वारंती उससे कहता है कि क्या हम 25 साल बाद भी एक साथ ही रहेंगे। जो सुनने के बाद मने तो कभी खांसी आने लगती है। वरंती उसे कहता है कि ठीक से पियो और उससे खांसी लगने की वजह से वरंती उसके लिए पानी ला कर देता है। लेकिन तभी मिनातो उसे कहता है कि 10 साल बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन तभी वरंती भी उसे कहता है कि तुम कुछ भी बात कर रहे हो। और मिनातो भी उसे कहता है कि तुम इतने शाय क्यों हो। और आगे वो उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम अभी से ड्रंक हो गए हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि मिनातो को होकाइडो शिफ्ट होना था। आगे वो उससे कहता है कि होकाइडो में काफी ज्यादा ठंड होगी। उसका सामान पैक करने के बाद बाहर आया था वरंती के साथ। वरंती भी उसे कहता है कि हम समर में वहां पर गए थे। और आगे वो उसके कमरे की चाबी उसे दे देता है। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ सॉफ्ट टॉय रख सकता हूँ। और वो उस सॉफ्ट टॉय से उसे देखने लगता है और उसे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और आगे वरंती भी मिनातो का बनाया हुआ सॉफ्ट टॉय ले लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी उसका फोन बजता है और वारंती उससे कहता है कि जल्दी जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ताकि वो दोनों बाहर आ जाते हैं और मिनातो भी उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना। और वारंती भी उससे कहता है कि तुम भी। वो दोनों ही हाई फाई करते हैं और मिनातो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वारंती भी उसकी जाते हुए फोटो खींचता है। और आगे हम देखते हैं कि जाने से पहले मिनातो भी उसे मुड़कर देखता है और उसे कहता है तुमने जो दही बनाया था मैं उसे रोज पीऊंगा। लेकिन तभी वह अचानक उसके करीब आकर उसे जोर से गले लगा लेता है और वरंती भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी जब वो एक दूसरे को किस करने वाले थे मिनातो से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और वह वरंती को बाय बोल कर वहां से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वरंती भी अंदर आकर ही सोचता है कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पर 4 साल बिताए। और आगे वो इमोशनल होकर रोने लगता है और अपने आप से ही कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। लेकिन तभी वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने आप से कहता है कि तो मैं सचमुच में उसे प्यार करता हूँ, जो सचमुच में वो पसंद है। लेकिन तभी आगे वो ये भी सोचता है कि हम दोनों अलग हो गए, यही अच्छा हुआ हम दोनों के लिए। लेकिन तभी वो उस रूम की फोटो खींचने लगता है और अपने आप से ये कहता है कि अगर मैं उसके साथ रहता तो मैं और भी ज्यादा उसके लिए प्यार में पड़ जाता। और आगे हम देखते हैं कि अब साल था 2025 और वरंती एक फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहा था। एक कपल की फोटो ले रहा था जिनकी शादी होने वाली थी। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे आकर कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे थैंक बोलता है उसकी वेडिंग फोटोज खींचने के लिए। लेकिन तभी वो कहता है कि हम एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं। और मिनातो भी उससे कहता है कि वरंती भी उससे कहता है कि 10 साल से। लेकिन तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है कि 10 साल मेरे यूनियन करना चाहिए हमारी क्लास का। और वरंती भी उससे कहता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि हम टोक्यो में रख सकते हैं। लेकिन तभी वो मिनातो के बारे में सवाल करने लगता है और मिनातो का नाम सुनने के बाद वरंती भी चौंक जाता है। ताकि वो उससे कहता है कि हाँ होकाइडो काफी ज्यादा दूर है। उसका दोस्त भी उसे कहता है कि वो कैसा कर रहा है, वो ठीक तो है। लेकिन तभी वरंती उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं बहुत दिनों तक। और उसका दोस्त भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम दोनों तो एक साथ ही रहा करते थे। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके स्टूडियो को क्लोज करने वाला था। लेकिन तभी मैनेजर आकर उसके खींचे हुए फोटो की तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी वो टाइम देखने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हें भी घर जाना चाहिए। और वो भी सरप्राइज होता है और दिखता है तारीख को जो कि 4 सितंबर थी और उन दोनों की फ्रेंडशिप को 10 साल पूरे हुए थे। और आगे हम देखते हैं कि वो भी मिनातो के मैसेज का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसका फोन बजता है लेकिन उसका मैसेज नहीं आया था, बल्कि वो उसके दोस्त का ही था जिसकी सुबह उसने फोटो खींच दी थी। लेकिन तभी जब वो उसके दोस्त को रिप्लाई करने जा रहा था मिनातो का उससे कॉल आ जाता है और वो चौंक जाता है। ताकि वो खड़ा हो जाता है और उसे काफी ज्यादा पैनिक अटैक भी आ रहा था। लेकिन तभी वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और फोन उठाकर उससे बातचीत करने लगता है। और आगे मिनातो से कहता है कि बहुत दिन बाद, और वो भी कहता है कि हाँ। और वो भी आके उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत दिन बाद आया हूँ। और वो भी सरप्राइज होकर उससे कहता है कि मिनातो तुम कानाकावा में हो। और वो भी उसे कहता है कि हाँ अभी अभी आया हो। और वरंती उसे कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। और आगे मिनातो उसे कहता है कि मेरा ट्रांसफर वहाँ पर हुआ है। और आगे वो उसे कहता है तुम फाइनल में वापस आ गए यहाँ पर। और वरंती भी उससे कहता है कि तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। और मिनातो उसे कहता है क्या हम मिल सकते हैं।
तुम फ्री हो। उसकी बात सुनने के बाद वारंती भी चौंक जाता है और मीनातो उससे कहता है कि क्या नहीं, लेकिन तभी वारंती उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो मीनातो को मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड में जा रहा था दौड़कर, लेकिन तभी वो अपने आप से ये भी कह रहा था कि वो बस दोस्त थे, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। वो उसको मिलने के लिए दौड़कर जाने लगता है और वो अपने आप से ही कहता है कि वो बस दोस्त है। लेकिन तभी वो मीना को देखकर चौंक जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और मीनातो भी उसके करीब आकर उसे हक करता है। और वारंती भी उससे कहता है कि तुमने मुझे तो हक कर दिया इतना जल्दी, और वो भी उससे कहता है कि हाँ, रिचार्ज करने के लिए खुद को राके वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो वारंती मीनातो को तो कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर क्यों हुआ। और वो उससे कहता है कि उसने कंपटीशन जीता, इसकी वजह से उसको क्वार्टर में प्रोजेक्ट मिल गया है। और आगे वो इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन तभी वारंती भी उससे कहता है कि बिल्कुल वैसा है जैसे हम पहले रहा करते थे एक साथ। मीनातो भी उससे कहता है कि हाँ, काफी दिनों बाद। लेकिन तभी आगे मीनातो उससे कहता है कि वारंतो, हमारी फ्रेंडशिप को 10 साल पूरे हुए हैं और मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो भी चौंक जाता है। लेकिन तभी उससे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या। लेकिन तभी वारंती उससे कहता है कि नहीं, मुझे याद है। और आगे वो भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे कहता है कि हाँ, हम दोनों ही एक साथ थे। और वो उसकी तरफ हंसकर दिखता है। लेकिन तभी वो उसे कहता है तुम खुश नहीं हो क्या। आगे मीनातो भी उससे खाना खाते हुए देखकर हंसने लगता है। और आगे वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वारंती मीनातो से कहता था कि मैं आज काफी ज्यादा खाना खाया हूँ। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो, कैब से क्या। और मीनातो भी उससे कहता है कि हाँ, और वारंती उससे कहता है कि ठीक है, फिर तो गुड बाय। लेकिन तभी मीनातो भी उसकी तरफ झुक कर दिखता है और वारंती उससे कहता है कि हम जल्दी मिलेंगे। और वो उसे बाय बोलकर चलने लगता है। लेकिन तभी मीनातो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वारंतो। वो उससे कहता है कि क्या, और आगे वो उससे कहता है क्या तुम करना चाहोगे। और आगे वो उससे कहता है कि मेरा मतलब है कि मेरे साथ फिर से रहना। उसकी बात सुनने के बाद वारंती भी चौंक कर उसको दिखने लगता है। और तभी काउंटडाउन टू यस का पहला एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगली वीडियो में।